इस वक्त लॉट 1 और लॉट 2 का काम चल रहा है। लॉट 1 जो है, अगर आप देखेंगे टैंक चौक से, तो मैं कहूँगा कि मीडिया के दोस्तों जाके दिखाएं कि वहाँ पे काम तेज़ी से जारी है। लॉट 2 में भी काम तेज़ी से अब दोबारा शुरू हुआ है, जब FW को हुकूमत सिंध ने ये काम जो है सौंपा, और उनसे गुजारिश की हमने FW से कि जी हम लोग जो है इस वक्त एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है वो मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने वार्निंग्स भी दी। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को वार्निंग के बाद हमने जो उनके क्लेम थे वो भी क्लियर किए। उसके बावजूद जब वो काम की स्पीड नहीं हो रही थी तो हुकूमत सिंध ने वो सख्त फैसले लिए और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले, एक हफ्ता पहले, हमारी FW से मुलाकात हुई थी। मैं था और हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं असद जामिन साहब, हमने FW को मिले। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी अगर हमें ये टर्मिनेट करना पड़े तो हमें आपकी मदद चाहिए होगी। और FW का काम पूरे पाकिस्तान में हमेशा सबसे बेहतर रहा है, सबसे जो है जल्दी में और अच्छी क्वालिटी का काम रहा है। तो इसीलिए उसके लिए हमने स्पेशल जो है कवानीन में नरमी करके भी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्योंकि हमारा साथ उसमें उनकी लोन शामिल है, तो उनको भी एतमाद में लेकर हुकूमत ने ये काम जो है वो किया। और इस वक्त भी काम बहुत तेज़ी से जारी है। यहाँ पे जो लोगों को परेशानियाँ हुई हैं शहरियों को, उसका हमें मुकम्मल तौर पर एहसास भी है। और हुकूमत ये नहीं कि हुकूमत बिल्कुल कोई आराम से बैठी थी। जब भी आप इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें उतने ही लवाजमात होते हैं, उतनी ही जो है वो चीज़ें जो हैं वो सख्त होती हैं, जिसमें आपको मतलब अपनी किसी की, मेरी या किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे जो है वो आप फैसले नहीं कर सकते। फिर उसमें आपने बहुत टफ फैसले करने होते हैं, और वो फैसले करने के लिए आपने जो है वो फिर तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो हमने उन तमाम कवानीन को फॉलो किया। इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि कहीं पे भी हुकूमत की तरफ से कोई, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोताही या खुदा न खास्ता कोई बदनीयती या कोई सुस्त रवि नहीं थी। आपको पता है कि हमेशा हमने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर जिस तरह है वो कंप्लीट हो। लेकिन क्योंकि ये शहर है और शहर के मसाइल अलग होते हैं, किसी भी रिमोट एरिया में काम करना बहुत आसान होता है। क्योंकि आप रिमोट एरिया में आज भी मुझे कोई बोल दीजिए कि आप सरपारकर में कोई सड़क बनानी है, तो शायद हम इससे बहुत कम अरसे में जो है वहाँ पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सड़क हम बना लें। कोई बड़ी बात नहीं, एक साल में 300 किलोमीटर की सड़क सरपारकर में बन सकती है, किसी रिमोट एरिया में बन सकती है। लेकिन ये जो शहर है और ये शहर का हब है, यूनिवर्सिटी रोड जो है इस पूरे शहर का हब है, और उसमें जो यूटिलिटीज़ की जो उनको जो ट्रांसफ़र करना था, उनकी शिफ्टिंग थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो यूटिलिटीज़ का वो हमारे लिए बना हुआ था। और उसमें मुख्तलिफ वफा की इदारे भी थे। सुई गैस, अभी भी सुई गैस के इशू चल रहे हैं, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के इशूज़ थे। तो बाकी क्योंकि जो शहर के इलाके में आप ये नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट आप पानी सबका बंद कर दें, वाटर बोर्ड लाइनें हटा दें, आप तमाम खंभे बिजली के हटा दें, सारे गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और ओवरनाइट आप सारी कर सकें। वो एक यूटिलिटी ट्रांसफर करने के लिए, उसकी शिफ्टिंग के लिए उन मुख्तलिफ इदारों से जो है उनको गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, पर उनके भी बड़े मसाइल थे। तो सारी चीज़ें उसको देखी गई। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू थे उसको भी एड्रेस किया गया। इसलिए ये सख्त फैसला हुकूमत सिंध ने किया कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, और FW को ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो फिर उनसे बातचीत की, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इसमें इजाज़त दी जाए कि हम FW के साथ बैठ के इस काम को करें। उस काम को जो है हम अब जल्दी से, FW कर रही है, मेरे साथ FW के ब्रिगेड साहब वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उनकी सब पूरी मशीनरी लगी हुई। जैसे जैसे उनको चाल मिल रही है वो जो है वो उस पर काम चल रहा है। हमारा ये टारगेट यही है कि जैसे उन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। तो एंड ऑफ जुलाई तक हमारी जो है कोशिश ये होगी कि दिन रात काम करके मिक्स ट्रैफिक को खोल दें, ताकि पब्लिक के लिए जो न्यूसेंस है वो पैदा ना हो।